हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम कंसंट्रेशन टर्म के जितने भी प्रॉब्लम हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो दिया है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। जो हमारे लैब में वर्क होता है नाइट्रिक एसिड, उसका बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 68% बाई मास इन एक्वा सोल्यूशन। What would be the molarity of such a sample of the acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलारिटी। और मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस तरह के सवाल के लिए क्या करते हैं, हम रिवर्स अप्रोच लगाते हैं। रिवर्स अप्रोच क्या, हमें दिया, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है मोलारिटी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोलारिटी, और मोलारिटी के फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 ये लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर को मैंने इस तरह बना दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे W चाहिए, मुझे मोलर मास चाहिए, मुझे वॉल्यूम इन ml चाहिए। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। हमें 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास दिया हुआ है। 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, मतलब मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 68% बाई मास, मतलब इसका मतलब होता है 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यही होता है कॉन्सेप्ट, 68 ग्राम HNO3 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन का मास पता चल गया 100 ग्राम, और हमें सलूट जो हमारा है वो 68 ग्राम HNO3 है। तो यहाँ वेट ऑफ सलूट ही हमें निकालना क्या है, मोलरिटी ऑफ सैंपल बताना है। और सैंपल में क्या है, नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का वेट पता चल गया क्या है 68। और मोलर मास नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3 का, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का 3 × 16 क्या हो जाएगा, 48 + 14 और +1 63। वॉल्यूम इन ml, तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है इंटू 1000। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ इस सोल्यूशन का, तो उसके लिए जो हमें हेल्प दिया है वो क्या दिया हो, हमें दिया हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लगेगा ना। मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 100 ग्राम रख देते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हो 1.504 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम और यहाँ ml चला गया, ये कट गया, ये जो आएगा वो 100 डिवाइडेड बाई 1.504, ये क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसी वॉल्यूम को हम क्योंकि ml में आएगा तो इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1.504। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 100 से ये कट जाएगा 10 यहाँ बच जाएगा 680 मल्टीप्लाई बाई 1.504 डिवाइडेड बाई 63। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 16.23 मोल पर लीटर या मोलर टी, इसको हम ऐसे मोल पर लीटर बोल सकते हैं या 16.23 कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा 16.23। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल लगाना है, हमें जो निकालना होता है उसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ था। हमें 68% बाई मास HNO3 दिया था, इसका मीनिंग क्या होता है 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें वेट ऑफ सलूट जो हमारा सैंपल का मोलरिटी में उसमें जो सलूट है उस सलूट का वेट पता चल गया। मोलर मास HNO3 का हमें पता ही होता है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा क्या 16.23 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, व्हाट वुड बी द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। हमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml देन व्हाट शुड बी द मोलरिटी। मतलब इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों को निकालना है, एक तो निकाला है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी। तो सबसे पहले मोलरिटी पे आ जाते हैं। तो मोलरिटी हमारा क्या कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला याद करो। मोलरिटी कैसे निकलता था, वो होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होगा ना। तो अब हमें इसके लिए क्या क्या हमें यूज करना है, देखो ध्यान से। 10% W/W का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सल्यूट। सल्यूट यहाँ क्या है, ग्लूकोज है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर हमारा 100 ग्राम है तो हम अपने सॉल्वेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ ना, W अपन मोलर मास नंबर ऑफ मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख सकता हूँ, इनटू क्या कर सकता हूँ 1000 कर सकता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा 10 ग्राम होगा, इंटू 1000। मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज 180 होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज़ 90 ग्राम, तो यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 162। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.617 मोलैलिटी, ये इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। क्लियर, तो ये इस तरह से मोलैलिटी निकाल लेंगे। अब अगला सवाल है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये किसका, ये ग्लूकोज का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ग्लूकोज का कितना है 10 डिवाइडेड बाई 180, यहाँ भी 10 डिवाइडेड बाई 180 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 90 ग्राम हमारा वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है हमारा, और इसके डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मोलैलिटी आएगी वो आएगी 0.01। तो हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मतलब वेट कितना है सॉल्यूट का, वो है 10 ग्राम। मोलर मास क्या है 180 इंटू 1000। वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम इन ml तो मैं नहीं पता, मास पता है। तो अगर हम इसके लिए हमें डेंसिटी दे दिया है, तो डेंसिटी से हम कैसे निकाल, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1.2 क्या आ जाएगा ml आ जाएगा। वॉल्यूम इन ml क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1.2, यही ना होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 180, और इसको सॉल्व करने के बाद 0.61 मोलर के आसपास आ जाएगा, 0.66 या 0.67 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए सोल्यूशन इज ऑब्टेन बाई मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाई मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। हाँ ठीक है, तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है पहले उसको समझेंगे कि 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन। ठीक है, तो 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, इस 300 ग्राम में कितना सल्यूट है। अगर 25% सोल्यूशन का मतलब ये 25% सॉल्यूट की ही बात कर रहा है, तो हम सॉल्यूट का मास निकालेंगे। तो 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कितना सॉल्यूट कर रहा है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 25/100 बाई मास है, तो मतलब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 75। तो 75 ग्राम हमारे पास क्या है सॉल्यूट है, क्या है 75 ग्राम हमारे पास क्या है सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट पता चल गया इस वाले के लिए। और अगर हमें इसके लिए निकालना है 400 ग्राम ऑफ 40%, तो इसके लिए क्या करेंगे सेम। तो 400 ग्राम ऑफ 75% का मतलब हमारा जो 75% सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है सॉरी यहाँ 400 ग्राम ऑफ 40% है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 0 से 0, ये आ जाएगा कितना हमारा 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हम अगर यहाँ से सॉल्यूट के दोनों अमाउंट को जोड़ दें, क्योंकि रिजल्टिंग बोल रहा है तो दोनों को मिक्स कर दिया गया होगा, तो दोनों को मिक्स करने पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 175 प्लस 160, सॉल्व करने पे आ जाएगा 235 ग्राम। और टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना है 300 प्लस 400,
टोटल सोल्यूशन का मास कितना है 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम 700 ग्राम। ठीक है, तो हमें मास परसेंटेज बताना है कि 700 ग्राम में अगर 235 ग्राम है तो इसका कितना परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, सॉल्यूट है कितना 235, टोटल सोल्यूशन कितना है 700 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व कर लेंगे। 7 3 जा 21, 2 बचेगा 7 3 जा मतलब समथिंग लाइक 33 और 7 33.5%। अगर सॉल्यूट का इतना परसेंटेज है तो दूसरा कंपोनेंट हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा वो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस 33.5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 66.5%। तो इसमें क्या करना था, दोनों सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट है उनके मास निकाल लेने थे, परसेंटेज दिया था, और फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल जाता है यहाँ से। फिर हम उसके दोनों के परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स निकाल लिए। ये टोटल 700 है और सॉल्यूट 235 है तो मल्टीप्लाई 100 करके इसका परसेंटेज निकाल लिया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 226 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस, देन व्हाट शुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर इस कॉन्सेप्ट पे मैं चला गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने गया तो हमें निकालना क्या है, पहले तो मोलैलिटी निकालना है। तो सिंपल से हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ सोल्यूट हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर यही कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी मोलैरिटी हो जाएगा ये। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही सॉल्व करना है। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल्स तो इजीली निकल जाएगा, कैसे W/m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर। वेट कितना दिया हुआ है 22.6 और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास क्या आ जाएगा 24 + 6 + 32 क्या आ जाएगा 62। और ये हमारा मोलर मास हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 इंटू 1000। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो समथिंग लाइक जो भी हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट ही है ना, ये 200 ग्राम वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा वो नहीं है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेना है 0 0 इस तरह से सॉल्व कर लेना है और 2 5 = 10 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये आ जाएगा हमारा समथिंग लाइक दैट, जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 17.95 मोलल, इतना हमारा मोलैलिटी। अब हमें मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए हमें पता ही होता है कैसे निकालना है, W/m इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 2.6 है। मोलर मास कितना है 62 इंटू 1000। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 222.6 और ये 200, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, मास इसका मास तो आ जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.072। बस यहाँ पर रख देंगे 422.6 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 1.072। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर पूरा हमारा आंसर जो आएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 9.1 मोल पर लीटर। क्लियर, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 9.1 मोल पर लीटर। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 9.1 मोल पर लीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना है, सिंपल कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्या लगता है मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी हमारा हो जाएगा W/m इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा हमारा, गिवन वेट क्या है, वेट सोडियम 92 ग्राम दिया, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23, वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें
वाटर 1 kg दिया हुआ है, तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें बताइए 1 ग्राम पर ml, तो ये ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम और ml चला जाएगा, यहाँ यह आ जाएगा 1000 ml। ठीक है, बस यहीं पर 1000 रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना 4 हमारा 4m, 4 मोलरिटी क्या आ जाएगी 4 मोलर, मतलब 4m। ठीक है, तो मोलरिटी हम निकाल सकते हैं 4m। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। मोलरिटी भी उतनी आ जाती क्योंकि हमारा सॉल्वेंट ही हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन यहाँ दोनों उतना ही आ जाता। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन है, उसको देख लिए होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीरीज लाते रहेंगे और हम आने वाले समय में केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स सारे के लिए अपने यूट्यूब वीडियोज़ पे सॉल्यूशन लाते रहेंगे और क्रैश कोर्स की भी हमारी प्लानिंग है। तो हम इसमें आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको इसमें बेहतरीन से बेहतरीन सवाल, कंटेंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस देते रहेंगे। थैंक यू।